नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार की जो राजनीति का सियासी बवाल अभी भी जारी है। अभी भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि गठबंधन टूटेगा कि नहीं टूटेगा, या नीतीश कुमार बीजेपी में जा रहे हैं या बीजेपी वाले नीतीश कुमार को अपने साथ ला रहे। कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि बिहार में अफरा तफरी अभी भी जारी है और नेताओं की हालत ये होगी कि तू चल मैं आया। क्योंकि दोस्तों, अगर बात किया जाए नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जब बीजेपी से गठबंधन टूटा था तो उन्होंने ये कहा था कि मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना नहीं पसंद करूंगा। तो अब क्या हुआ नीतीश कुमार जी। और दूसरे अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने भी एक बयान दिया था जिनमें उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार के लिए, नीतीश बाबू के लिए आज से बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। तो अमित शाह जी, कैसे दरवाजे खुल गए बताइए आप। तो इससे तो कंफर्म हो गया ना कि राजनीति में ईमान धर्म नहीं है नेताओं का। जो लोग नेताओं के लेके लड़ते हैं इसमें, इससे कंफर्म हो जाता है कि नेताओं का ईमान धर्म है ही नहीं। और दोस्तों, बीजेपी की बात की तो बीजेपी का ईमान धर्म वैसे भी बहुत कम है, क्योंकि देखेंगे आप उनका तो वो किसी न किसी तरीके से सत्ता पाना चाहते हैं, चाहे जोड़ तोड़ से पाना चाहें, चाहे राजनीतिक पार्टियों को तोड़ के पाना चाहें, चाहे वो पावर डर दिखा के पाना चाहें। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है बीजेपी पार्टी का। और दोस्तों, अगर बात किया जाए इस मुद्दे पे, तो इस मुद्दे पे भी जिसे कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का एक बयान आ गया, उनका भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इतनी आसानी से तख्ता नहीं पलटेगा। और इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि अगर बात किया जाए बीजेपी बिहार में, तो अगर बिहार की बात किया जाए तो अगर आरजेडी सबसे ज़्यादा संख्या वाली जो पार्टी, विधायकों की सबसे ज़्यादा संख्या वाली पार्टी, क्योंकि आरजेडी के पास 79 सीटें हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात किया जाए तो 19 सीटें हैं। वहीं अगर लेफ्ट की बात किया जाए तो उनके पास 16 सीटें हैं और एआईएम के पास 1 सीट है। अगर इन सबका टोटल कर दिया जाए तो करीबन 115 सीटें हो जाती हैं। और वहीं लालू प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी है, उनसे बात कर ही रहे हैं, जिनके पास 4 सीटें हैं। और अगर ये 4 सीटें इसमें जुड़ जाती हैं तो ये सीटें हो जाती हैं करीबन 119 और 119 के बाद उनको केवल 3 सीटें और चाहिए। और वो चाहें, लालू प्रसाद यादव चाहें तो कह ही रहे हैं कि हम जेडीयू के विधायकों से बात करके अपना 3 विधायक और करके ये लोग चाहें तो सत्ता बना सकते थे। इसलिए तेजस्वी यादव ने इस तरह का बयान दिया है कि आसानी से तख्ता नहीं पलटेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर तेजस्वी यादव की बात किया जाए तो 1.5 साल का जो उनका करियर है, चुनावी करियर, उसमें बहुत सारे उन्होंने जैसे कह सकते हैं मुकाम तो हासिल कर ही लिए हैं। बिहार में एक जब समझ सकते हैं कि बिहार का पूरे देश में एक ऐसा चेहरा मिल गया है लोगों को कि हाँ, जो मुद्दों की बात कर रहा है वो धर्म की बात नहीं करता, वो बंदा मुद्दों की बात कर रहा है। इससे पता चल रहा है, क्योंकि जब राम मंदिर का भी जब माहौल चल रहा था तब भी वो आदमी यही कह रहा था कि आप बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल जाएंगे कि मंदिर जाएंगे। उन्होंने कहा रोजगार सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने अपना एक छोटे से करियर में, जो राजनीतिक करियर है, उसमें नाम अच्छा खासा बना लिया। अब दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि नीतीश कुमार का क्या होगा। अगर मान लीजिए खेला होता भी है तो अगर नीतीश कुमार अगर सीएम नहीं बनते तब क्या होगा। और वो बीजेपी की पार्टी के नेताओं का क्या होगा जो ये कहते थे कि नीतीश कुमार जिस दिन सीएम के पद पद से हटा दिए जाएंगे तभी मैं अपनी पगड़ी उतारूंगा। और कुछ नेता तो ऐसे थे जो ये कहते थे कि उनके लिए रास्ते बंद हैं। और अब वही नेता कह रहे हैं कि राजनीति में तो हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। क्या ही कह सकते हैं दोस्तों राजनीति का। तो बहरहाल दोस्तों, वीडियो इतना था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों, एक बात और एक सवाल आप लोगों से रहेगा, क्या जिसे मतलब एक कहावत का एक नाम दिया गया था नीतीश कुमार को, पलटू चाचा। तो क्या सचमुच वो पलटू चाचा हैं? अगर फिर वो जिसे कह सकते हैं कि पलट जाते हैं और बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं और बीजेपी के साथ जाके जैसे कहते थे सरकार बना लेते, तो क्या वो सही करते हैं, गलत करते हैं? क्योंकि दोस्तों, इससे करने से जो बिहार की पब्लिक है उस पर जिसे आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का गलत इफेक्ट जाएगा। इससे ये तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, नीतीश कुमार केवल जिसे आप कह सकते हैं कुर्सी के लालच में, क्योंकि अगर वो जनता के भलाई की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी सरकार चल ही रही है, वो सीएम है ही हैं, तो फिर क्या जरूरत है तोड़ने की। तो दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। पलटू चाचा ने आखिर पलटी मार ही दी और बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए और आरजेडी से गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया। दोस्तों, इस पे आप लोगों की क्या राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।